हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हम लोग लगातार बोर्ड एग्जाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे और आपको भी हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इनको लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे जो है आप लोग जो एग्जाम में अगर ये सवाल आते हैं वह अगर क्या अगर मगर कुछ नहीं आते ही आते हैं, और जैसे ही अगर सवाल आए तो वहाँ पर आपको टाइम ना लगे और आप आसानी से बिल्कुल सिंपल ढंग से और सही से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को लगातार अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और उनको भी आप बताइएगा कि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर है, अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो उनको भी इस इंस्टीट्यूट का पूरा बायोडाटा दीजिएगा कि आखिर किस प्रकार से ये इंस्टीट्यूट उनके लिए वर्क कर रही है, और प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि अब चंद दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हुए हैं। आज 11 है, इसके बाद 22 से आपका पहला पेपर शुरू हो जाएगा, तो लगातार हर सब्जेक्ट की अपना आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले हमारा क्वेश्चन है आपका, तो कह रहा कि 5 ग्राम NaOH है, 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, मोलरता का फार्मूला होता है M इक्वल टू W अपॉन M इंटू V, और जब W दे रहा है यहाँ पर 5 बटे M आपका NaOH दे रहा है, तो NaOH का जो M होता है वो 40 होता है, गुणे V 450 ml दे रहा है, ml को कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो ऊपर आ जाएगा 1000। अब आप यहाँ से ये कैंसिल करिएगा, ये कैंसिल, जब इतना कैंसिल हो जाएगा तो अब आप 5 से इसको काट सकते हैं, पनम 45 9 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 4 नंबर 36। अब 36 आया, भाग नहीं जाएगा इसमें, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब 3 तिरका 9, छंग 18, 3 तिरका 9 10, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और इसके बाद जो भी आए आपका इतने अप्रॉक्स आप आंसर आसानी से बोर्ड में रख सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में आता है तो अप्रॉक्स ही लेना है, वैसे भी आता तो ये अप्रॉक्स में आप ले सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा कि 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड 78 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो उसकी मोलरता ज्ञात, और जब इसकी मोलरता ज्ञात करनी है तो इसकी मोलरता के लिए आप क्या करेंगे, मार्कर ले लें हम लोग। तो मोलरता की जो हम लोग बात करते हैं, फिर से यहाँ मोलरता कैलकुलेट करनी थी, यहाँ मोलरता, तो मोलरता का जो फार्मूला होता है m डेस, या कहीं कहीं स्मॉल m से भी लिखा होगा, स्मॉल m इक्वल टू होगा W अपॉन M इंटू कैपिटल W होता है। यहाँ पर आपका V था और यहाँ पर आपका W, स्मॉल W दे रहा 2.5 ग्राम M एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का बेटा फार्मूला होता है CH3COOH। इसका जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आया करता है आपका 60। ध्यान देना, ये वैल्यू आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करनी है, ज़्यादातर चीज़ें याद रखनी। तो इसमें आ जाएगा m की जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना, 60 लिख दिया, इंटू W 78, ये भी ग्राम में देखिए वैल्यू दे रहा है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 का हमें गुणा कराना पड़ेगा। 1000 गुणा कराएंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आएगा, जब ये जीरो होगा तो ये भी आपका कैंसिल, यहाँ आ गया 25 बट, अब यहाँ पर बचा 6 गुणे 78, ये बचा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर काटना हो, कटेगा है नहीं, तो आप क्या करो, पहले इन दोनों को गुणा करा दो, 25 बटे 6 48, 6 7 42 और 4 42,
और 4 46, ये हो गया। अब इसको इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाना पड़ेगा हमें। 0 आ गया, तब भी नहीं जाएगा, फिर 0 पर लगाएंगे, फिर ये हो गया। 4 पंचे 20, 4 छः 24, 6 में ज्यादा जाएगा तो 5 आ जाएगा। इतना मोलल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रत्येक की मोललता ज्ञात करनी। मोललता ज्ञात करनी प्रत्येक की, किस प्रत्येक की? 30 ग्राम ये है, इसका कितने लीटर? 20 ग्राम ये है, इसका कितने लीटर? तो मोलरता का फार्मूला देखिए, अभी आपको बताया, मैं वैल्यू इसमें रखूंगा, दोबारा देखिए वही क्वेश्चन है, केवल इसमें वैल्यू चेंज की गई है। तो वैल्यू जब चेंज की है तो मैं नहीं लगाऊंगा, वो आप लोगों की जिम्मेदारी बेटा। तो आप लोगों को भी ये काम करना है, केवल मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको केवल एक रास्ता बता रहा हूँ जहाँ से आपको सिंपल तरीके से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बस 30 और इसका लीटर 4.3, और एम इसका निकालेंगे, कैल्शियम का 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 16 तियाँ 48, 48 और 14, 48, 10, 58, 58 और 4 62, ये हो जाएगा 62। तो ये हो जाएगा आपका 2 6 4 10, 102 आएगा। यहाँ पर आप 102 रख देंगे। अब यहाँ डायरेक्ट लीटर में दे रहा था, इसलिए मैंने ऊपर 1000 पूरा नहीं कराया। दूसरा है 20 ग्राम NaOH, तो इसी फार्मूले में रखना है। तो 20 ग्राम NaOH, फिर NaOH का यहाँ 40 लिया था, 200 मिलीलीटर लिया मैंने, 200 मिलीलीटर हो गया, और इसमें मिलीलीटर कह रहा तो ऊपर 1000 का गुणा कराना पड़ेगा। देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वैल्यू दोनों चेंज थी, यहाँ पर दोनों वैल्यू चेंज है, जो भी आंसर आएगा आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन में इतना मोलल की विलयन बनाने में कितनी यूरिया? मोललता, मोलल कह दिया ना, मीन्स मोललता का ही आपको फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। जब मोललता का फार्मूला फिर से यूज करना है तो M इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल W हो जाएगा। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा, मोललता दे रहा है 0.25 यहाँ पर गिवन है, स्मॉल w आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर आपका जो कैपिटल W M यूरिया का 60 होता है, इंटू W दे रहा है यहाँ पर आपको 2.5 kg, डायरेक्ट kg में दे रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है बदलने की। ये हो जाएगा W इक्वल टू 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। अब आप देखिए 25 गुणे 25 625 होता है, 625 गुणे 60 आपका ये हो गया। पॉइंट लगा था 3 अंक के बाद, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 6 36, 1 37, 1 0 ऑलरेडी है, ये आ गया। 3 अंक के बाद दशमलव है, ये आ गया। 37 ग्राम यूरिया की हमें आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 96% H2SO4 भारानुसार में मोलरता और मोललता दोनों कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सिंपल सी बात है, इधर मैं आपका ये आंसर दूंगा। कह रहा कि 96%, 96% H2SO4 मीन्स हो जाएगा, और वो भी भारानुसार का है, भारानुसार का है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 100 ग्राम विलयन लिया गया है और 96 ग्राम उसमें H2SO4 है। इट मीन्स स्मॉल w का मान 96 हो जाएगा, और कैपिटल W निकालना तो कितना हो जाएगा आपका, 100 ग्राम में है, तो 100 में से 96 घटा देंगे तो आ जाएगा 4 ग्राम ये आ जाएगा। H2SO4 का 98 दे रहा तो 98 हो जाएगा। बस
मोललता पहले निकालना था, डब्ल्यू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इतना हो गया 96 अपॉन एम 98 इंटू ये हो जाएगा 4 किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का आपको गुणा कराना पड़ेगा। इसको आप गुणा करेंगे तो चलिए करके देख लेते हैं, क्योंकि 960000 चरवटी 32 4 नंबर 36 36 और 3 39 हो गया। अब आप इसका कराएंगे तो 3 त्रिका 9, 3 बार अगर करते हैं हम लोग तो 3 दूनी 6, 3 18, 3 त्रिका 9 1 10 ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपका 2 बार जाएगा। और जब 2 बार जाएगा मतलब कि यहाँ पर हम लोग ये ले रहे हैं 3 6 2 9 6 0 0 0, तो 2 बार गए 2 4 2 छक्का 12 2 3 6 1 7, यहाँ हो गया तुम्हारा 6 और यहाँ पर बचा 5, 3 आ गया, यहाँ पर बचा 8, 1 आ गया, तो ये आपका एक 0 ले लिया। अब ये 4 3 12, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, तो लगभग 23 आ गया। और अगर इसमें करेंगे तो 3 6 हो गया, 3 में 6 6 18, 3 9 1 10, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया आपका 15 में से 8 7 15, यहाँ आ गया 2, फिर आ गया 0। अब ये जा करके 4 3 12, 6 चौको 24, 7 3 21 और हम बात करें 8 त्रिका 24, 9 चौको 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 त्रिका 24 ये हो जाएगा आपका लगभग कितना आएगा, तो 23 के समथिंग आएगा। तो फिर से एक बार देखिए, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गई है, ये 0 ले लिया था, इसके बाद यहाँ पर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिएगा, अभी जो है कैलकुलेशन थोड़ा इसके बाद आया यहाँ पर, तो 1 2 लगभग 38 ग्राम के आसपास उसका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा आपका, सॉरी मोललता आ जाएगी इसकी, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा निकालना, मोललता निकालना था। जब मोललता निकालना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी निकालना पड़ेगा। इसको ये दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए बी नहीं दे रहा है, बी के लिए उसने डेंसिटी इसकी याद रखना चाहिए, बस दे देता 1.86 होती है डेंसिटी, तो वी निकालना पड़ेगा पहले। तो डब्ल्यू डब्ल्यू तो आपका 96 है, एम आपका 98 है। अब वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बटे डी हो जाएगा। डब्ल्यू आपका दे रहा है कितना, 4 ग्राम अपॉन, और जब 4 ग्राम ये दे रहा है तो यहाँ पर ये आपका डी दे रहा, डी 1.86 आ जाएगा। बस इस वैल्यू को यहाँ पर आपको रख लेना है 4, और ये चला जाएगा ऊपर, तो 1.86 और 1000 हमें मल्टीप्लाई और कराना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें इसकी क्या निकाल लेनी है, मोलरता निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% C2H6O2 की हम लोग जब बात करते हैं तो W इक्वल टू आपका स्मॉल w दे देगा 20 ग्राम, और एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाव निकालना था तो कैपिटल W आपका यहाँ पर हो जाएगा जा करके 80 ग्राम, क्योंकि 20 जब ये तो 100 आपका पूरे में से 80 बचेगा वो, तो ये आ गया। और एम एथिलीन ग्लाइकोल का हमें निकालना, तो 6 दूनी 12 प्लस, सॉरी 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 32, तो 6 4 10 2, 6 4 10 2 12 4 2 6 62 आ जाएगा।
और यहाँ पर ये H2O का लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम लोग H2O मान रहे हैं। तो H2O का हमारे पास ये होता है कितना, 80 होता है। ये हुआ आपका। इसके बाद आप देखिएगा एथिलीन ग्लाइकोल का ही निकालना था। तो एथिलीन ग्लाइकोल का निकालने के लिए XC2H2O2 निकालना है, तो इसी का ही मोल रखना होगा। तो मोल का मतलब हो जाएगा ऊपर 20/62 भार बटे अणु भार, और नीचे दोनों का रखना 62 प्लस 80/18। बस बेटा इसको कैलकुलेट करना है और आसानी से आप आंसर निकाल देंगे। इसके बाद 46 ग्राम जो आपका H2SO4 है 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, और नॉर्मलता बताना है। फिर से आयन इक्वल टू फार्मूला W/E इंटू V होता है। W आपका यहाँ पर दे रहा 46/E। E यहाँ पर आपका दे रहा है, आपको नहीं दिया तो H2SO4 से E निकालोगे तो 98 इसका M होता है। M/E मतलब 2 करना होता है, इसका जो क्षारकता होती है। तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, और V यहाँ पर दे रहा है आपका कितना, 500, और यहाँ ऊपर 1000 का हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जितना भी आए आंसर उसको आप लोग कमेंट में हमें बताओ, ठीक है। तो ये 7 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद 8th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये जो हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये हेनरी लॉ से संबंधित है। हेनरी लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो स्मॉल w है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। इससे आपको रिलेशन बनाना है, क्या W/W2 इक्वल टू P1/P2। ऐसे यहाँ पर देखो कह रहा है इतने ग्राम में 1 बार आंशिक दाब है, ये हो जाएगा 6.56 × 10⁻³ और ये हो जाएगा अपॉन W2 आपका देखिएगा यहाँ पर आपको दे रहा है 5 × 10⁻² इक्वल टू P1 आपका जब दे रहा था 1 बार, और ये P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻² अपॉन 6.56 × 10⁻³ कैलकुलेट करोगे जितना बार आएगा उतना आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हेनरी लॉ आप लोगों ने पढ़ा ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 3 मोलर 2 मोलर नॉर्मलता N इक्वल टू M इंटू एक्स, यहाँ पर 3 इंटू H3PO3 की जो एक्स वैलेंस फैक्टर है वो यहाँ पर आपका 3, तो 9 मोलर आ जाएगा। इस वाले में जब बात करेंगे N इक्वल टू M इंटू एक्स करेंगे, यहाँ 2 दे रहा है, इसका जो वैलेंस फैक्टर है ये 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। 6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल और 36 ग्राम वाटर मीन्स स्मॉल w आपका एथिलीन ग्लाइकोल 46 ग्राम, कैपिटल W वाटर का 36 ग्राम। इसका एथिलीन ग्लाइकोल का एथिल एल्कोहल का जो आपका वेट होता है मॉलिक्यूलर मास वो भी 46 होता है। इसमें आपका M जो होगा 18 होगा, दोनों का निकालना है। जब इसका निकालेंगे एथिल एल्कोहल का निकालेंगे तो इसी का ऊपर 46/46/46/46 प्लस इसका हो जाएगा दोनों में तो 36/18 कैलकुलेट करोगे इसका आ जाएगा। जब एथिल एल्कोहल का जगह H2O का निकालना हो तो ये इसकी जगह H2O का रख देना 36/18 और नीचे दोनों का ही रहेगा 46 प्लस इसका हो जाएगा आपका 36 अपॉन ये आपका हो जाएगा 18। कैलकुलेट करोगे दोनों का चेक करने के लिए XN प्लस कैपिटल N इक्वल टू 1 होता है। अगर इन दोनों का वैल्यू 1 आ जाए एडिशन तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। इसके बाद 1 मोलर विलियन का मोल प्रभाव कैलकुलेट करना है, तो इसमें आपका एक मोलरता का मोल प्रभाव से रिलेशन होता है XB इंटू 1000/10
एक्स ए और यहाँ इंटू एम ए होता है। तो एक्स ए जिसका हमें निकालना है उसी की बात कर, वो सॉरी एक्स बी जिसका हमें निकालना है, एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स ए को चेंज कर लेंगे 1 माइनस एक्स बी में इंटू हो जाएगा एम ए। अब बस इसको आप लोग वैल्यू आपको मोलरता दे रहा है और एक्स बी आपको निकालना है, निकाल लीजिएगा आसानी से रख करके फार्मूला पे निकाल कर कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे। और जिनके भी आंसर मैंने छोड़ दिया उनके भी आंसर आपको कमेंट में ही आपको बताना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है और बोर्ड एग्जाम के ज़्यादा दिन बचे।